नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सॉल्यूशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि बेटे हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था, सर्कल। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है बेटे, कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 11 है बेटे, कंस्ट्रक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल को हमें किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना हो या किसी लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना हो तो किस टाइप से करेंगे बेटे। तो हम इस चैप्टर को बेटे विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की हेल्प से समझते हैं बेटे। तो जो इनका पहला क्वेश्चन है बेटे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं बेटे कि आप 7.6 रेशियो की एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद उसे 5:8 में डिवाइड कीजिएगा और उसके बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन भी कीजिएगा। तीनों चीज़ करनी है बेटे। तो सबसे पहले हमारा काम है लाइन सेगमेंट लेंथ 7.6, उसको ड्रॉ करते हैं बेटे। सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बेटे आपको। A line segments of length 7.6 centimeter. A line segment है बेटे लेंथ 7.6 सेंटीमीटर गिवन है बेटे, और हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बेटे इन 5:8। किस रेशियो में डिवाइड करना है बेटे? 5:8 में डिवाइड करना है। किस टाइप से डिवाइड करेंगे बेटे? पहला स्टेप देखिएगा, स्टेप 1। स्टेप वाइज करवा रहा हूं बेटे आपको। तो स्टेप 1 है बेटे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। साथ के साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे, साथ के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे बेटे, एक साथ नहीं करेंगे सारे का सारा काम। बच्चों की आदत होती है कि पहले पूरी फिगर बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि हमने पहले क्या किया बाद में क्या किया। चलो मैं आपको साथ के साथ करवा रहा हूँ बेटे। एक लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट है बेटे ए बी 7.6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, draw a line segment AB of 7.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया बेटा हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक रे ड्रॉ करेंगे बेटे, इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटे। कहीं से भी, यहां से कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं, ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे उसमें। विद एक्यूट एंगल, विद एक्यूट एंगल कीजिए। ए पॉइंट पे कीजिए, बी पॉइंट पे कीजिए। लेकिन आप एक काम कीजिए बेटा, मैं ए के ऊपर कर देता हूं, बी के ऊपर करेंगे तो एक छोटा सा हल्का सा फर्क पड़ता है बेटे, वो आपको बाद में बताता हूं मैं। एक बार हम ए के ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया बेटे, ड्रॉ ए रे AX with acute angle on point A। A पॉइंट के ऊपर बेटे हमने AX एक रे ड्रॉ की है और A पॉइंट से की है, एक्यूट एंगल के साथ की है बेटे। अगला ध्यान दीजिएगा, हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है बेटे? 5:8 में डिवाइड करना है। तो इसके ऊपर 5 और 8 कितना होता है बेटे? 13 होता है। तो हम 13 पॉइंट लोकेट करेंगे बेटे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 1 था बेटे, स्टेप 2 क्या है? लोकेट 13 मतलब 5 + 8 पॉइंट ऑन AX रे, AX रे के ऊपर बेटा
विद इक्वी डिस्टेंस, विद इक्वल डिस्टेंस A1 A2 अप टू A13। पहला पॉइंट बेटे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। रे का मतलब होता है बेटे वो एक तरफ आगे बढ़ाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। A11 12 और A13 बेटे। A1 से लेकर A13 तक AX रे के ऊपर 13 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लोकेट किए बेटे। 13 क्यों किए? क्योंकि हमें इसको 5:8 में डिवाइड करना था बेटे, इसलिए हमने 13 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लोकेट कर लिए बेटे। अगला स्टेप क्या है बेटे? जॉइन A13 टू B, जॉइन A13 टू B, ये हम स्टेप नंबर 3 में लिख देते हैं बेटे। जॉइन A13 B, A13 को B के साथ जब ज्वाइन करोगे बेटा, A13 को B के साथ ज्वाइन किया है, अगला स्टेप क्या होगा बेटे? ध्यान से देखिएगा, हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है बेटे? 5:8 में डिवाइड करना है। मतलब इधर वाला पार्ट 5 होगा, इधर वाला पार्ट बेटे 8 होगा। तो इधर 5 है बेटे, 5 के ऊपर चले जाओ, 5 के ऊपर चले जाइए बेटा। क्या लिखेंगे? स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे बेटा? जो हमारे पास BA13 लाइन हुई है उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे बेटे? कहाँ से ड्रॉ करेंगे बेटे? 5 है ना आपको, तो A5 से करेंगे बेटा। थ्रू पॉइंट A5 ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है बेटे। कौन सी पैरेलल लाइन ड्रॉ की है? किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है बेटे? टू BA13, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है बेटे। A से A5 से, तो A5 से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं बेटे। ये हमने ड्रॉ कर दी। ये पैरेलल लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे वो ध्यान से देख लीजिएगा। जितने डिग्री का एंगल यहां बना हुआ है बेटे, उतने ही डिग्री का एंगल A5 के ऊपर बना दीजिएगा। जितना एंगल A13 के ऊपर है बेटे ये, उतना ही एंगल यहाँ पर बना दीजिएगा। ये लाइन ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगी बेटे। ठीक है, आप एंगल किसके हेल्प से करेंगे? आप अपने D जो होता है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर जो अपना प्रकार होता है, डिवाइडर होता है, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं बेटे। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू BA13 थ्रू पॉइंट A5 which meet at C के ऊपर मिलती है बेटे ऑन AB लाइन। AB लाइन सेगमेंट को, AB लाइन सेगमेंट को कहाँ पर मिलती है बेटे? AB लाइन सेगमेंट को कहाँ पर मिलती है बेटे? C पर मिलती है। तो जैसे ही हमने किया बेटे स्टेप 5, हैंस AC and CB are in 5:8। ये लाइन बेटे, ये और ये 5:8 में डिवाइड हो चुका है बेटे। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या करना था बेटे? मेजर द टू पार्ट। हम दोनों पार्ट को मेजर करेंगे बेटे। तो AC इज इक्वल टू आएगा बेटे आपका 2.9। AC कितना आएगा बेटे? 2.9 आएगा। और जो आपका BC है बेटे वो 4.7 सेंटीमीटर आएगा बेटे। दोनों को हमने मेजर कर लिया है। दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए, पहला कंस्ट्रक्शन वाला, दूसरा मेजरमेंट वाला, तीसरा रहता है बेटे जस्टिफिकेशन। अब हम करेंगे बेटे जस्टिफिकेशन।
रफ कर देता हूँ बेटा इसको, कंस्ट्रक्शन को जस्टिफिकेशन करवा देता हूँ, उसको मैं आप एज इट इज रखूंगा बेटा अभी फिगर को जस्टिफिकेशन के लिए। जस्टिफिकेशन कर रहे हैं बेटे। अब जस्टिफिकेशन हमें ये करना है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उस कंस्ट्रक्शन से जो हमारा रिजल्ट आया है वो एक्चुअल में इसको 5:8 में डिवाइड करता है, ये करना है बेटे। तो यही हमें करना है बेटे कंस्ट्रक्शन में। अब हम किसकी हेल्प से क्या करेंगे, द कंस्ट्रक्शन। जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी बेटे उसकी जो जस्टिफिकेशन है बेटे, अगर हम AC और CB को 5:8 दिखा दे बेटे तो हमारी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। इसको हम 5:8 दिखा दे बेटे तो हमारे पास जस्टिफिकेशन हो जाएगी बेटे। तो देखिए हमने जब 6th चैप्टर किया था उसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की थी बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की थी बेटा BPT। उस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था बेटे कि अगर दो ट्रायंगल उसमें एक पॉइंट से, किसी ट्रायंगल के अंदर बेटे एक पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, बाकी की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं बेटे, A5 और A5 to A13 इसकी रेशियो जो होगी वही होगी बेटे AC और CB की रेशियो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई BPT थ्योरम बेटे। उसमें क्या पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में बेटा कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में बेटा एक पॉइंट से अगर तीसरी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इनकी जो रेशियो होती है बेटे वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी बेटा, उसकी हेल्प से ये हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में आपने एक चीज देखा होगा बेटे, कंस्ट्रक्शन में आपने एक चीज देखा होगा बेटे, दीज पॉइंट आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो A से लेकर A5 बाय कंस्ट्रक्शन की हेल्प से A to A5 की जो डिस्टेंस है अगर वो 5 पार्ट है तो A5 से लेकर A13 तक के 8 पार्ट होंगे बेटे। तो ये कंस्ट्रक्शन की हेल्प से मिल गया। तो एक बात बताइए, क्या इसकी जगह पर ये 1 पॉइंट ले लेता हूँ बेटा, ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, बाई 1 and 2 दोनों की हेल्प से अगर इसकी जगह बेटे मैं 5/8 रख दूं इज इक्वल टू AC/BC मिल जाएगा बेटे। यही हमें प्रूव करना था। तो ये कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे जो हो गया है। जस्टिफिकेशन हमने कर ली है बेटे। क्वेश्चन है ना लेंथी जरूर है, थोड़े थोड़े टाइम लगता है, बट अगर समझ के करोगे तो बहुत आसान है बेटे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटे, आसान है। टाइम लग रहा है, बस आपको स्पीड लेकर के आनी है इन क्वेश्चंस में। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं बेटा। इसके अंदर हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे वो करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटे, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑन साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, इसका मतलब बेटा हमें ट्रायंगल की भी कंस्ट्रक्शन करनी है। देन ए ट्रायंगल सिमिलर to its whose side are in 2/3 of the corresponding side of the first triangle give the justification of construction। हमें कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन भी देनी है। सबसे पहले जो ट्रायंगल बनानी है वो बना लेते हैं बेटे। यहां से ये ले लेता हूं बेटे मैं AB 4 सेंटीमीटर, बाकी की जो दोनों साइड है बेटा वो 5 और 6 सेंटीमीटर की है। तो यहां से हम अपना डिवाइडर ओपन करते हैं बेटा और 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देते हैं।
यहाँ से डिवाइडर ओपन किया बेटे, 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। यहाँ से जो आर्क लगाएंगे बेटे वो 6 सेंटीमीटर के लगाएंगे। जहाँ पर भी कट कर रहा है बेटे उसको मिला देते हैं। ये हमने 9th क्लास में सीख लिया था बेटे, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इनकी, किस टाइप से हम करते हैं जब कोई भी ट्रायंगल बनाई जाती है। तो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ बेटे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी हमने 4 सेंटीमीटर कर लिया बेटे। अब ए को सेंटर लेकर के, टेकिंग पॉइंट ए सेंटर, ए पॉइंट को सेंटर ले रहे हैं बेटा, आर्क लगा रहे हैं 5 सेंटीमीटर की। ड्रॉ ए आर्क with 5 centimeter radius and from point B with 6 centimeter radius meet at point C। अगर पॉइंट सी के ऊपर मिल गया तो बेटा ज्वाइन कर देते हैं हम ए सी एंड बी सी। तो ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हमारे पास हो चुकी है बेटे। अब हमें करना है कि 2/3 रेशियो में हमें इसे डिवाइड करना है बेटे। 2:3 में हमें इस ट्रायंगल को डिवाइड करना है। अगर हमें 2:3 में डिवाइड करना है तो किस टाइप से करेंगे बेटा, ट्रायंगल की जब हम कर रहे हैं। देखिए अगर लाइन होती बेटा 2:3 में डिवाइड कर रहे होते तो टोटल पॉइंट लोकेट करते बेटा 5। टोटल पॉइंट लोकेट कितने करते बेटा, 5 लोकेट करते। लेकिन अब हम लोकेट करेंगे बेटा, इनमें बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 3, तो 3 बड़ा है बेटे, तो हम 3 पॉइंट लोकेट करेंगे। लेकिन कब लोकेट करेंगे बेटा, पहले एक रे ड्रॉ करेंगे बेटा ए पॉइंट से AX। स्टेप 1 कर देता हूं बेटे, ड्रॉ ए रे, एक रे ड्रॉ किए बेटे फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से AX विद एक्यूट एंगल। स्टेप 2 है बेटे, स्टेप 2 है लोकेट 3 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट ऑन AX, A1, A2, A3। ये A1 है बेटे, ये A2 है बेटे, ये A3 है। हो गया बेटे। ध्यान दीजिएगा हमारे पास था 2/3। नीचे क्या लिखा हुआ है बेटे, नीचे क्या लिखा हुआ है बेटे, 3 लिखा हुआ है। जो भी नीचे लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ बेटा नीचे, उससे और आपके इस लाइन के एंडिंग पॉइंट को मिलाना है बेटे। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा बेटे, स्टेप 3 में हम ज्वाइन कर रहे हैं बेटे A3 टू B। स्टेप 4 बेटा वही करेंगे कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल में 3 पार्ट है तो छोटे वाले ट्रायंगल में कितने पार्ट होने चाहिए, उसके 2 पार्ट होने चाहिए बेटे। तो फ्रॉम पॉइंट A2 ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू A3B। फ्रॉम पॉइंट A2 ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू A3B। A3B के कौन सी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटे, फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू A3B। यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए बेटे। इसके कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एंगल देखेंगे, जितने डिग्री का एंगल बन रहा है उतने ही डिग्री का एंगल यहां बना देंगे, विच मीट्स लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB
एट पॉइंट डी, इसको डी पॉइंट के ऊपर मिलती है बेटे। तो इस लाइन की रेशियो बन गई है। सिमिलर इस लाइन की करेंगे बेटा, अगला स्टेप भी ऐसे ही करेंगे बेटे। स्टेप 5 जो है, इस बार फिर अगले पॉइंट से बेटे, फ्रॉम पॉइंट, इस बार अगर हमने यहां से A2 से किया था बेटे, डी पॉइंट मिल गया, तो अब डी पॉइंट से करेंगे। फ्रॉम पॉइंट डी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू, यहां से करेंगे बेटा, ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है तो किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बेटे, BC के करेंगे, which meets AC line segment at E, जो AC को कहां पर मिलती है बेटे, E के ऊपर मिलती है। ये भी वैसे ही बेटा, जितने डिग्री का एंगल ये है उतने डिग्री का एंगल ये बना देंगे, आगे वाला काम वही हो जाएगा बेटे। ध्यान से देखिएगा, आगे वाला काम फिर वही हो जाएगा बेटे। ये E के ऊपर मिल गया तो ADE, हैंस ADE जो ट्रायंगल है इज 2/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ADE ट्रायंगल बन के आई है बेटे यहाँ पर, ये इस कंप्लीट ट्रायंगल की 2/3 हो जाएगी बेटे। ये तो होगी बेटे हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई है बेटे। अब करेंगे बेटे इसकी जस्टिफिकेशन। हम जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे बेटे, ये देखते हैं। जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे बेटे, वो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप जस्टिफिकेशन करना। ओह, गलती से मैंने इसको भी रफ कर दिया बेटा, दोबारा बना देता हूँ स्पीडली। A1 A2 A3 X A B C, इसको मिलाया गया था बेटे। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई थी, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई थी। ये D पॉइंट था, ये E पॉइंट था बेटे। कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटे। मुझे एक बात बताइएगा, सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ बेटा A3B, इन ट्रायंगल A3B A2D पैरेलल A3B, ये हमने ड्रॉ की थी बेटा, ये हमने ड्रॉ की थी। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है बेटे, तो ये लाइन और कंप्लीट लाइन की रेशियो, ये लाइन और कंप्लीट लाइन की रेशियो सेम होगी कि नहीं होगी बेटा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A2 A से लेकर A2 तक की लाइन अपॉन A से लेकर A3 तक की लाइन, इसकी रेशियो किसके इक्वल होगी बेटा, AD रेशियो AB के इक्वल होगी। और ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कितने पार्ट है, 1 पार्ट 2 पॉइंट, ये 2 पार्ट है बेटा इक्वल डिस्टेंस के। ये कितने पार्ट है बेटा, 1 2 3, मतलब ऊपर वाले 2 पार्ट है बेटा, नीचे वाले 3 पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटे, 2/3 हो जाएगा। अभी किसकी हेल्प से किया बेटा, सिमिलर पिछली चीज कर दीजिए बेटा, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसी के अंदर आता है बेटे, उसी के अंदर आता है ये। अगला है बेटे अपना, अब ट्रायंगल लेता हूं बेटा ABC, इन ट्रायंगल ABC के अंदर मुझे एक बात बताइए बेटे, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी रेशियो और इसकी रेशियो सेम होगी कि नहीं होगी बेटा। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटे, जो AD और AB की रेशियो है बेटे इक्वल टू हो जाएगी AE और AC के रेशियो के इक्वल बेटा। इसकी रेशियो इस कंप्लीट के, इसकी रेशियो इस कंप्लीट के होगी बेटा। तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में ये चीज़ सेम है बेटे। 1 and 2 में ध्यान दीजिएगा, AD और AB, AD और AB। तो हमारे पास ध्यान से देखिए बेटे, ये लाइन इस कंप्लीट के, ये लाइन इस कंप्लीट के अगर सेम रेशियो में आई है, दोनों लाइनें बेटा अगर सेम रेशियो में आई है,
इसका मतलब ये ट्रायंगल बेटा इसके क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें कॉमन है बेटा, ये इसमें कॉमन है। दोनों ट्रायंगल लिख रहा हूँ बेटा, ये लिख लिया बेटा हमने, ये और इसके, इसकी और इसकी सेम रेशियो लिख दी बेटा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है बेटे, अगर कॉमन है बेटे तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर होगी बेटे ट्रायंगल किसके, ए बी सी के। ये एंगल है बेटे, दो साइड सेम रेशियो में, दो साइड सेम रेशियो में हो, तीसरा बीच वाला उनके एंगल बराबर हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, एस ए एस क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल बेटे सिमिलर हो जाती हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी बेटे तो सारी साइड सेम रेशियो में होंगी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू होगा बेटा ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू 2/3। यही हमें करना था बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद 5, 6 and 7, then another triangle whose side are 7/5 of the corresponding side of the first triangle. Give the justification of the construction. जस्टिफिकेशन देनी है बेटे, ट्रायंगल बनानी है। पॉइंट आपको डायरेक्ट बता देता हूं बेटा। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन आपको खुद करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा बेटा, किस टाइप से करनी है, फिगर बना के आपको दिखा दी जाएगी, करना आपको खुद से बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो क्या करने को कह रहा है बेटा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल 5, 6, 7 सेंटीमीटर। हम एक लाइन ले लेते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आरक लगा देते हैं, यहाँ से 7 सेंटीमीटर के लगा देते हैं बेटा। पॉइंट मिल जाता है बेटा हमें सी पॉइंट मिल जाता है। यहाँ से ए एक्स एक रे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ए एक्स रे ड्रॉ कर लेते हैं। किस रेशियो में करना है बेटा, 7:5 में करना है। तो बड़ा 7 है या 5, 7 बड़ा है बेटे, तो इसमें 7 पॉइंट लोकेट कर देते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। लेकिन याद रहे गलती क्या कर सकते हो वो ध्यान से देखिएगा। जब आप B के साथ ज्वाइन करोगे तो ऑलवेज नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे बेटा। तो A5 को B के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन में लिखोगे बेटा ज्वाइन A5B। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, 7 से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। थ्रो पॉइंट A7, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू A5B विच मीट द एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट। एक्सपेंड करने के बाद इसको बेटा AB को एक्सपेंड करने के बाद ये जब भी मिलेगा कहाँ मिलेगा बेटे, एक्सटेंडेड लाइन AB पर मिलेगा। एक्सटेंडेड लाइन AB एट पॉइंट D मिल गया बेटा। अगला क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है बेटे D से। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू द पॉइंट D, लाइन BC विच मीट द एक्सटेंडेड लाइन AC एट पॉइंट E। Hence ADE is the 7/5 of triangle ABC। बेटा एक बात बताइए, ADE है वो 7/5 ऑफ ABC चाहिए। इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ट्रायंगल बड़ी बनेगी। तो चेक करो बेटा बड़ी ही बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन में अगेन वही स्टेप बेटा, ये बड़ी ट्रायंगल ले लो बेटा A7D। यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी रेशियो कंप्लीट की, इसकी रेशियो कंप्लीट के 5:7 हो जाएगी बेटा। या फिर इसका उल्टा लिख सकता हूँ बेटा, मैं A7 पहले लिख देता हूँ, A2 A7 अपॉन लिखता हूँ बेटा A2 A5। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी बड़ा लिखो AD अपॉन AB। तो A2 A7 कितने पॉइंट हुए बेटा, 7। A2 और A2 A5 कितने पॉइंट हुए बेटा, 5। ये रेशियो बन गई है। सिमिलर रेशियो बन जाएगी बेटा, इसकी रेशियो इसकी के यहाँ बन जाएगी बेटा। तो ये हो जाएगा बेटे हमारे पास AD अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे AE अपॉन AC, सेम रेशियो हो जाएगी बेटे। तो अगर ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सेम रेशियो में है, ये एंगल कॉमन है बेटे दोनों में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी।
तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी बेटा, तो ये साइड बड़े वाली छोटे के, बड़े वाली छोटे के, ये वाली, इनकी जो रेशियो है वो सेम होगी। और सेम रेशियो कितनी होगी बेटा? 7/5 होगी बेटा। सेम रेशियो कितनी होगी बेटा? 7/5 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम फर्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे बेटा सेकंड वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चा इसे पढ़ सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।